जो भी दीनी मसाइल है वो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्वेश्चन? अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो, आपका कोई सवाल है क्या? हेलो, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं क्या? हाँ आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं क्या? हाँ ठीक है। हमारे कॉलर काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। तो हमारे साथ आवाम के सवालात के जवाब देने के लिए मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी साहब मौजूद हैं, जो मस्जिद ख़तीब व इमाम मस्जिद आबिदा हैं। उसके अलावा शरई पंचायत के रुकन हैं, जो हर रोज़ दीनी मसाइल का जवाब देते हैं और समाज में जो खलिश पैदा हो रही है उसको मिटाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे साथ वो गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम से बने हुए हैं। हम जी, फिर से कॉल आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका सवाल? हाँ, आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं क्या? ये 10 साल के बच्चे रोजा रह सकते हैं? ठीक है, मुफ्ती साहब आपका जवाब देंगे। हाँ, जी, तो हर बार की तरह इस बार भी हम सवालात को पहले तरजीह देंगे। वाज़ेह रहे कि चंद सवालात हमें बज़रिए सोशल मीडिया या फिर डायरेक्ट कॉल के ज़रिए भी वसूल हुए हैं, जिन्हें हमने दर्ज किया है। वो भी मुफ्ती साहब से फ़र्दन पूछेंगे। अब लॉकडाउन खुल चुका है, मतलब तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की शुरुआत से ही हमारे जो रेड ज़ोन थे, रेड ज़ोन इलाक़ों में कोई भी नया केस नहीं आने की वजह से इसे ऑरेंज ज़ोन करार दे दिया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी सहूलत भी हुई है, बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। उसके बाद अब आवाम के रूटीन मामले में रोज़मर्रा मरहलों में तब्दीली आती जा रही है और उसके तहत हम भी अपने सवाल उसके तहत कई सवालात भी हमें आए हैं। उस पे भी हम बात करेंगे और हम मुफ्ती साहब से कई मशवरे भी लेंगे कि अभी जब लॉकडाउन खुल चुका है तो बाहैसियत मुसलमान हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, क्योंकि जहाँ पर कई लोग माशी तौर पर बहरानी का शिकार हैं, वहीं पर चंद अफराद के पास मजमूई रकम भी जमा है और उस रकम को किस तरह से ख़र्च करना चाहिए, वो दिगर मसाइल पर हम बात भी करेंगे। जी, मुफ्ती साहब से हम सबसे पहले एक सवाल, जैसा कि एक मासूम बच्चे ने कहा कि 10 साल के बच्चे रोज़ा रख सकते हैं क्या? जी, अभी जो सवाल किया गया कि 10 साल का बच्चा रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता है, तो अगर 10 साल का बच्चा ऐसा है, सेहतमंद है, उसको रोज़ा रखने से कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, तो फिर ऐसे बच्चों से ज़रूर रोज़ा रखवाना चाहिए और उनको रोज़े की ताकीद करनी चाहिए। और अगर बहुत कमज़ोर बच्चा है, रोज़ा रखना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर उसको रियायत देनी चाहिए। अगर पूरे रोज़े नहीं रख सकता तो जितने रोज़े रख सकता है उतने रोज़े रखाने चाहिए। और अगर नहीं, सेहतमंद है, रोज़ा रख सकता है, तो फिर ऐसे बच्चे से ज़रूर रोज़ा रखाने का अहतमाम करना चाहिए, बच्चे को ताकीद करनी चाहिए। और अगर ऐसा सेहतमंद बच्चा रोज़ा ना रखे तो उसे तंबीह करनी चाहिए, उसे रोज़े की अहमियत बताकर उसे तरगीब देनी चाहिए। यानी कि अगर कोई बच्चा सेहतयाब हो और इतनी ताकत रखता हो कि वो रोज़ा रख सकता है तो रोज़ा रखने देना चाहिए। उसके अलावा तरबियत काफ़ी अहम है, रोज़ेदार के लिए, रोज़े के लिए तरबियत देना तलबा को काफ़ी ज़रूरी है। नाज़रीन, हमारे पास मतलब एक सवाल आया था कि माह रमज़ान में ज़कात सदक़ात अतियात का काफ़ी अहम रुतबा है और इसमें ज़कात सदक़ात अतियात देने से उसका सवाब भी 2 गुना हो जाता है या फिर 70 गुना हो जाता है। अब सवाल ये भी है कि जिनके पास माल है वो पहले ज़कात अतियात अदा करें या फिर अपनी अवलिन तरजीह शॉपिंग को दे, या फिर ईद की खुशियों के लिए जैसा कपड़े ख़रीदते हैं उन खुशियों को दे, या फिर ज़कात सदक़ात के निकालने के बाद अवामी खिदमत को तरजीह दें। ज़कात जो है ये हर मुसलमान पर, साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है, तो लिहाजा इस फ़र्ज़ को अदा करना चाहिए।
अब इसके लिए जब साल हो जाए, माल पर जब साल गुजर जाता है तो उसके लिए रमज़ान ही की क़ैद नहीं है, जब भी साल गुजर जाए फ़ौरन ज़कात निकालना फ़र्ज़ हो जाता है। लेकिन आम तौर से मुसलमानों में ये रिवाज और मामूल है कि रमज़ान के मौके पर ज़कात निकाली जाती है। वजह उसकी है कि हदीस में रमज़ान के मुबारक महीने में नेक आमाल के अजर व सवाब बढ़ाने का तज़किरा है। एक फ़र्ज़ के अदा करने पर 70 फ़र्ज़ अदा करने के बराबर सवाब मिलता है। तो चूँकि ज़कात भी फ़र्ज़ है तो हम इस माह मुबारक में अपनी ज़कात निकालेंगे तो 70 फ़र्ज़ अदा करने के बराबर सवाब मिलेगा। इसलिए हमारे पास आम तौर से मामूल ये है कि रमज़ान के महीने में आम मुसलमान ज़कात निकालने का अहतमाम करते हैं। इसलिए जो साहिब निसाब हैं, साहिब सरवत हैं, जिन पर ज़कात वाजिब और फ़र्ज़ है, उन लोगों को चाहिए कि वो ज़कात अहतमाम से निकालें। और जहाँ तक रही बात अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशात, अपनी खुशियों और शादी की तैयारी के, ईद की तैयारी वगैरह के सिलसिले में, तो इस सिलसिले में उलमा की तरफ से भी बार बार अपील की जा रही है कि हम इस मरतबा लॉकडाउन के पेश नज़र, इस बीमारी के पेश नज़र, चूँकि इस बीमारी में क़रीब होने की वजह से, एक साथ एक जगह जमा होने की वजह से बीमारी का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हुकूमत की तरफ से भी इस पर सख्ती की जा रही है कि लोग एक जगह जमा ना हो, इकट्ठा ना हो, भीड़ ना हो। यहाँ तक कि मसाजिद में नमाज़ों तक पर पाबंदियाँ लगा दी गई है। तो ऐसे हालात में हम मुसलमानों को उलमा की तरफ से भी अपील की जा रही है कि हम सादगी के साथ ईद मनाएं, शॉपिंग वगैरह में अपने पैसे खर्च ना करें, बल्कि हमारी ज़कात अदा होने के बाद भी हमारे पास और रकम है तो हम और गरीब मुस्तहिक़ लोगों का ख्याल करें, उनके घरों का राशन पहुँचाएँ। अपने कपड़े और अपने चप्पल और अपनी और दीगर तैयारियों के बजाय हम अपने पुराने कपड़ों में ईद मनाएं और नए कपड़ों की तैयारी ना करें, बल्कि ये जो रकम हम नए कपड़ों की तैयारी में लगाते हैं, ये सब रकम हम इसके ज़रिए से गरीबों का ताउन करें तो इंशाअल्लाह ये ईद हमारे लिए बहुत खुशियों का बाइस भी बनेगी, हमारे लिए बड़े अजर का भी बाइस बनेगी। तो जैसे कि हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका सवाल? हमारा सवाल ये है कि अगर किसी बच्चे ने 9 साल की उम्र बच्चे ने अगर रोजा रखा है तो अगर उसका रोजा तोड़ गया तो क्या? अच्छा, मतलब आपका सवाल है कि अगर 9 साल के बच्चे ने रोज़ा रखा और उसका रोज़ा टूट गया तो क्या शरई हुक्म है? जैसे कि मुफ्ती साहब ने पहले सवाल का जवाब दिया कि इस बार क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी अवाम परेशान है, ऐसे हालात में पहले अवामी खिदमत को तरजीह दी जाए, ज़कात सदक़ात अतियात को पहले मुस्तहिक़ीन के पास पहुंचाया जाए ताकि उनकी मदद हो सके फिर ज़ाती अखराजात के लिए। लेकिन उलमा इकराम ने इस बार, उलमा इकराम वो दीनी मकतब फ़िक्र के मसलक के उलमा ने ये भी ज़िक्र किया है कि इस बार ईद को सादगी से मनाएं ताकि ये सादगी, आपकी सादगी दूसरों के घर के लिए रोशनाई बने, दूसरों की भूख का ख़ात्मे का ज़रिया बने, हर एक के लिए मुफीद हो। जी मुफ्ती साहब, जैसा कि एक सवाल आया था अभी कि 9 साल के बच्चे ने रोज़ा रखा और रोज़े के दौरान रोज़ा फासिद होगा, टूट गया, तो इसके लिए क्या शरई हुक्म है? अगर ये जो बच्चे हैं 9 साल के या 10 साल के बच्चे, असल में रोज़ा चूँकि फ़र्ज़ है और जितने दीन के अहकाम है फ़राइज़ का ताल्लुक़ वो बालिग़ होने के बाद से होते हैं, लिहाजा रोज़ा भी 15 साल की उम्र से ही फ़र्ज़ होगा। लेकिन जिस तरह नमाज के सिलसिले में ताकीद की गई है कि नमाज 10 साल से बच्चे को एहतमाम करवाना चाहिए ताकि बच्चे को आदत पड़े और वो आगे चलकर उसका एहतमाम कर सके, तो इसी तरह रोज़े के सिलसिले में भी एहतियातन ये पहलू अख्तियार किया जाता है कि 10 साल से बच्चे को पाबंद किया जाएगा और उसको रोज़ा रखाया जाएगा ताकि वो बड़ा होने के बाद फिर कभी रोज़ा न छोड़े। लेकिन अब ये जो छोटे बच्चे हैं 10 साल के, 9 साल के, ये बच्चे अगर रोज़ा रख लेते हैं, अगर ये बहुत मजबूरी की वजह से रोज़ा तोड़ देते हैं, यानी बहुत उनके लिए रोज़ा मुश्किल हो गया और बहुत ज़्यादा हालत गैर हो गई है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा बेचैनी की वजह से रोज़ा तोड़ दिया है, तो कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर काली ऐसे ही तोड़ता है रोज़ा तो फिर ऐसे बच्चे को तंबीह करनी चाहिए और एहतियातन उससे क़ज़ा रोज़ा रखवाना चाहिए ताकि उसे आदत हो कि उसे पता चले कि ये रोज़ा तोड़ने पर हमको इसके बदले रोज़ा रखना है। इसलिए अगर वो जानबूझकर और बग़ैर किसी मजबूरी के रोज़ा तोड़ता है तो उससे एहतियातन रमज़ान के बाद क़ज़ा रोज़ा रखने की ताकीद करनी चाहिए, और अगर मजबूरी की वजह से तोड़ा है तो फिर क़ज़ा की भी ज़रूरत नहीं है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उनका कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
ये पूरी का पानी पिए तो रोजा नहीं क्या, पूरी का पानी पी तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, आपका सवाल अभी देखिए जी। रोज़े की हालत में अक्सर ये होता है कि एक तो गर्मा है, उसके अलावा क्या है, अक्सर आवाम को प्यास की शिद्दत बर्दाश्त नहीं होती और जहन अभी स्टार्टिंग रमज़ान में जहन ये भी रहता है कि अरे धूप में से आए पहले पानी पी लिए। तो ऐसी हालत में अगर भूल के पानी पी लिया जाए या फिर आदतन पानी पी लिया जाए, फिर ख्याल आए कि रोज़ा है हम, तो इन हालात में क्या करना चाहिए? क्या उसे रोज़े का कुफ़ारा अदा करना चाहिए या फिर रोज़ा टूट जाता है उसे कंटिन्यू करना चाहिए? किन मौसर क्या रहेगा? रोज़े की हालत में ये अगर कोई आदमी भूल कर कुछ खा ले या पी ले तो ऐसी सूरत में इससे रोज़ा नहीं टूटता है। इसलिए कि हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुफ़िया अन उम्मती अन निस्यान, कि मेरी उम्मत से भूल चूक को माफ़ कर दिया गया है। अगर भूले से यानी रोज़ा याद नहीं रहा और वो आम हालात की तरह कोई चीज़ खा लेता है, कोई पी लेता है, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़े में कोई फ़र्क नहीं होता है। जानबूझकर और इरादे से नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। भूले से हो जाए तो कोई हरज की बात नहीं है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई भूल कर खा ले तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला ने उसे खिला दिया पिला दिया है। इसलिए रोज़े में अगर जानबूझ कर ना हो, भूले से अगर कोई चीज़ पी ले, कोई खा ले तो रोज़ा नहीं टूटता है। और इसी तरह ये भी हुक्म दिया गया है कि अगर कोई हम किसी शख्स को देखें कि वो भूले से पानी पी रहा है या कोई चीज़ खा रहा है, तो अगर हम ये देख रहे हैं कि वो आदमी सेहतमंद है, रोज़ा रख सकता है, तो फिर उसे याद दिला दे कि भाई आप रोज़ा है ना, क्यों खा रहे हो, तो ताकि वो रुक जाए। लेकिन अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि वो बेचारा बहुत कमज़ोर है, तो चूंकि उसके अगर वो भूल के खा रहा है तो वो तो अल्लाह ताला की तरफ से माफ़ है उसके लिए, तो हमको भी उससे रोज़ा याद नहीं दिलाना चाहिए, ताकि वो खा ले पी ले, फिर उसके बाद याद दिलाए कि अरे भाई आपका रोज़ा था, आप खा लिए, भूल गए थे क्या, तो उसके भूलने से उसका रोज़े का फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सेहतमंद है, अच्छा हट्टा कट्टा आदमी है, तंदुरुस्त आदमी है, वो खा रहा है तो उसे खाने से पहले ही याद दिला देना चाहिए ताकि वो उस खाने से बच जाए। यानी कि भूल चूक में पहले तो याद दिला देना चाहिए और अगर भूल जानबूझ के किया है तो रोज़ा तो टूट जाएगा, उसके आपको कुफारा भी लगेगा, फिर उसका क़ज़ा रोज़ा भी रखना पड़ेगा। अगर आपने भूले में किया है तो रोज़ा कंटिन्यू रहेगा। ज़कात सदक़ात अतियात मदरसों का मामला है, ज़कात अतियात का, तो मदरसे में सैयद बच्चे भी रहते हैं और दूसरे भी बच्चे रहते हैं। जैसा कि हमने पिछली बार आपने ये भी कहा था कि सैयदज़ादों को ज़कात देना वाजिब नहीं है। तो अब इन हालात में मदरसों को क्या ज़कात दी जाए या फिर अतियात दिया जाए या फिर सदक़ात, तो ये किस तरह से रहेगा? ज़कात के सिलसिले में एक मसला हमेशा याद रखने का ये है कि ज़कात जो हैं गरीब और मुस्तहिक़ लोग जो हैं, जिनको शरीयत ने मुतय्यन कर दिया है, उन्हीं तक पहुंचाई जाएगी। दूसरे लोगों को देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। इसलिए मदारिस में चूँकि बहुत से तलबा गरीब और नादार होते हैं, इसलिए मदारिस को ज़कात देने की अपील की जाती है। इस सिलसिले में आवाम को ये बार बार मसला मालूम होना चाहिए कि वो मदरसे जहाँ पर दारुल इक़ामा नहीं है, हॉस्टल नहीं है, बच्चे खाते पीते नहीं है, सुबह आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं, तो ऐसे मदारिस को ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती। हाँ, ऐसे मदारिस जहाँ हॉस्टल है, दारुल इक़ामा है, जहाँ बच्चे रहते हैं और मदरसे वाले उनके खाने का, पीने का, रहने का, कपड़े वगैरह धुलने वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, तो ऐसे मदारिस को ज़कात दी जा सकती है, ज़कात देनी चाहिए। अब वो मदरसे वालों की ज़िम्मेदारी है कि ये जो ज़कात ले रहे हैं, ये ज़कात की रकम को उसके मसरफ़ में लगाएं, यानी ऐसे ही बच्चों पर ख़र्च करें जो गरीब, मोहताज और ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। और अगर वो खुदा न खास्ता ऐसे लोगों पर ख़र्च नहीं करते हैं तो फिर वो अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेह होंगे। इसलिए हम सब की ज़िम्मेदारी है कि वो मदारिस जहाँ हॉस्टल होता है और दारुल इक़ामा होता है, बच्चे रह के पढ़ते हैं, तो ऐसे मदारिस का ताउन करना चाहिए। और आम तौर से मदारिस की बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी इमदाद वो ये माह रमज़ान में ज़कात के ज़रिए से होती है। उसके ज़रिए से मदारिस का बहुत बड़ा निज़ाम चलता है। इसलिए हम इस वक्त पूरी उम्मत से अपील करते हैं, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, सबसे अपील करते हैं कि आप अपनी ज़कात की रकम मदारिस तक पहुँचाएँ। वो मदारिस के सुफ़रा, मदारिस के ज़िम्मेदार पहुँचकर आपसे वसूल करते थे, लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि वो आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो आप इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझकर जो मदरसे तक हम पहले ज़कात की रकम पहुँचाते थे उन तक ज़रूर पहुँचाएँ, उनके अकाउंट
अकाउंट नंबर मालूम करके अकाउंट में डालें, या फिर उठा कर रखें, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, माह रमज़ान ख़त्म होने के बाद वो आप तक पहुँचेंगे तो आप उनको अपनी ज़कात की रकम पहुँचाएँ। इस वक्त मदारिस को नज़रअंदाज न करें। दीनी मदारिस दीन की हिफाजत के क़िले हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 4-5 साल से चिरम की कीमतों में मुसलसल गिरावट हो रही है। एक तो मदरसों का दारोमदार चिरम पर होता था, यानी कि बकरीद में जो चिरम क़ुरबानी के जो चिरम रहते हैं उस पर हुआ करता था, और दूसरा रमज़ान के अतियात पर। लेकिन इस साल जहाँ पर बकरीद के चिरम के जो रकम है वो ना के बराबर रही, उसके अलावा लॉकडाउन की वजह से माह रमज़ान भी पूरा बंद में गुज़र रहा है। काफ़ी आवाम जो मुसलसल चंदा अता करती थी, इस साल चंदा अता करने के लिए भी उनके पास रकम नहीं है। ऐसी हालत में मदरसे दोहरे मार पे हैं और आने वाली बकरीद के ताल्लुक़ से भी कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती, क्योंकि जहाँ पर आलमी माहिरीन ने यह ऐलान कर दिया है कि 2020 तक भी 2022 तक भी इस वबा के ख़ात्मे के कोई इम्कानात नहीं हैं। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि दीनी मदारिस को भी अपने अहतियात में याद रखें, ताकि हम दीनी उलूम हमारे नेक्स्ट जनरेशन आने वाली नस्ल को दे सकें, ना कि ये हो जाए कि हमें फिर से 50 साल या फिर 60 साल पहले के हालात हो, जहाँ पर दीनी मदारिस का नामो निशान काफ़ी दूर दूर तक नज़र नहीं आता था। तो ऐसे हालात से हमें बचना है, ख़ुद को भी बचाना है, कौम को भी बचाने का है, दीनी मदारिस को भी बचाने का है, गरीबों को भी बचाने का है। ये वो माहौल है जहाँ पर अहले खैर हज़रात की ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं और उसका अजर अतियात आपके ज़कात सदक़ात का अजर अल्लाह ही आपको अता करेगा। हमारे साथ एक कॉलर हैं, हम उन्हें लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, बोलिए। लॉकडाउन अभी जी हमारे दीनी मसाइल का प्रोग्राम है, आपके लॉकडाउन के सवाल हम बाद में अता करेंगे, ठीक है जी। नाज़रीन, हम हमारे नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि वो जो ये प्रोग्राम है वो दीनी मसाइल का प्रोग्राम है। आपका जो भी दीगर मसाइल हैं या फिर लॉकडाउन के ताल्लुक़ से तफसीलात हैं वो आप न्यूज़ के ज़रिए आप देख सकते हैं जी। हज़रत ज़कात का देने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, यानी कि किस ज़िम्रे के लिए कितनी ज़कात देनी चाहिए। जैसा कि हदीस में भी आया है कि पहले रिश्तेदार फिर दिगर, तो इनमें अगर 100% ज़कात निकालें हम, अगर 1 लाख रुपए हम ज़कात के लिए निकालें तो इनमें कितना हिस्सा किसको देना चाहिए, मदारिस को कितना, गरीब व गुरबा को कितना, रिश्तेदारों को कितना, और ज़कात जो है ये मुस्तहिक़ीन को पहुँचानी है। इस सिलसिले में फ़ुक़हा इकराम ने सराहत की है कि मुस्तहिक़ीन में वो लोग जो हमारे रिश्तेदार हैं, ताल्लुक़ वाले हैं, करीबी लोग हैं, उनको सबसे पहले मुक़द्दम रखा जाए। अगर हमारी ज़कात में वो हमारे पूरे सिर्फ़ हमारे रिश्तेदारों ही में अदा हो सकती है और उनके हालात दुरुस्त हो सकते हैं तो सिर्फ़ रिश्तेदारों ही में लगाया जाएगा, और अगर नहीं रिश्तेदारों में लगाने के बाद और ज़कात बचेगी, ज़कात की मक़दार, तो फिर दूसरे लोगों को दिया जाएगा। तो सबसे मुक़द्दम अपने रिश्तेदारों को रखना है, फिर उसके बाद अपने अड़ोस पड़ोस महल्ले के लोगों को, और इसी तरह अपने शहर, अपने अतराफ़ के मदारिस को, और दीगर मदारिस को बिला यानी दीगर अपनी ज़कात को शहर से बाहर दूसरी तरफ देने में फ़ुक़हा इकराम ने उसे मकरूह करार दिया है, अगर कोई मजबूरी ना हो। और अगर कोई ऐसी जगह भेज रहे हैं वहाँ पर हालात के लोग शिकार हैं, हमारे इलाके से ज़्यादा मुस्तहिक़ लोग हैं या हमारे इलाके से ज़्यादा मुस्तहिक़ मदरसा है, तो फिर उनको भी ज़कात दी जा सकती है। लेकिन जहाँ तक हो सके ज़कात की रकम में अपने करीबी लोगों को, रिश्तेदारों को, अपने महल्ले वालों को, अपने आस पड़ोस में और अपने शहर के लोगों को मुक़द्दम रखना चाहिए। तो पहले अगर हम जितनी भी ज़कात निकालें पहले रिश्तेदारों को तरजीह देना चाहिए, फिर उसके बाद दिगर।
तो हज़रत सवाल ये भी है कि रिश्तेदार में ऐसे कौन से रिश्तेदार जिसको ज़कात देना वाजिब है, जिसको ज़कात देना फ़र्ज़ है। बाज़ लोग नाना नानी या फिर दादा दादी को भी ज़कात सदक़ात दे बैठते हैं भूले बिसरे या फिर जानबूझकर। ऐसे में ऐसे कौन से रिश्तेदार हैं जिन्हें ज़कात देना चाहिए और जिन्हें ज़कात नहीं देना चाहिए। हमारे वो रिश्तेदार जिनको उसूल कहते हैं, यानी जिनसे हम पैदा हुए हैं, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, यानी उनमें से कोई भी ना होता तो हम इस दुनिया में ना दें, तो ऐसे रिश्तेदारों को उसूल कहते हैं। इन उसूल को ज़कात नहीं दी जा सकती। हमारे माँ बाप को नहीं दे सकते, दादा दादी को नहीं दे सकते, नाना नानी को नहीं दे सकते, परदादा परदादी को, परनाना परनानी को ज़कात नहीं दे सकते हैं। और इसी तरह हमारे फ़ुरू जो हमारे नीचे हैं, यानी हमारे वजह से जो पैदा हुए हैं, दुनिया में आए हैं, जैसे कि हमारे बेटे हैं, बेटी है, और इसी तरह पोता है, पोती है, नवासा नवासी है, इन लोगों को हम ज़कात नहीं दे सकते। इनके अलावा बाकी जो रिश्तेदार हैं, अगर ज़रूरतमंद है तो उनको ज़कात दे सकते हैं। बहन भाई को ज़कात दे सकते हैं, और इसी तरह खाला खालू को, फुप्पू फुप्पी को, और इसी तरह मामू को, मुमानी को, इन सब को ज़कात दी जा सकती है। और इसी तरह अगर एक घर में रहते हैं, भाई वगैरह, जॉइंट फैमिली है, और उन्हीं का वो लाते हैं, हम खर्च करते हैं, घर में सब मुश्तरक तौर पे खाते पीते हैं, तो फिर ऐसे सूरत में भाइयों को भी ज़कात देने से एहतियात करनी चाहिए। इसलिए कि हमारी ज़कात की रकम वो लेकर फिर खर्च करेंगे तो हम भी उसमें से खा लेंगे। इसलिए ऐसे जॉइंट फैमिली हो तो ऐसी सूरत में भाइयों को देने से एहतियात करनी चाहिए। अगर भाई अलग रहते हैं, जुदा रहते हैं, तो भाई और बहन को भी ज़कात दी जा सकती है। अगर जॉइंट फैमिली रही तो भाई बहन को नहीं देना चाहिए ज़कात। मौलाना ये काफ़ी वाज़ेह रहेगी, ये काफ़ी पेचीदा मसला है। अगर दादा दादी या फिर नाना नानी जिनके सिलसिले से हमें गिना जाता है, जिनके उसूल से हम पैदा हुए हैं, वो लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती। उसी तरह अपनी औलाद को ज़कात नहीं दी जा सकती। हम ये भी जानना चाहते हैं कि इसमें एक सवाल ये भी है, हम पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बोलिए। सवाल करना था हज़रत मुफ्ती साहब से। जी मुफ्ती साहब जी हज़रत। जी मुफ्ती साहब से कीजिए, आप मुफ्ती साहब आपको सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, सवाल ये अर्ज़ है कि सोना घर पे रखा हुआ है जिसकी ज़कात देनी है, लेकिन रकम मौजूद नहीं है ज़कात देने के लिए। ऐसे में क्या सोना बेचना ज़रूरी है? और ऐसे हालात में सोना बेचा भी नहीं जा सकता जो इस वक्त के हालात चल रहे हैं, तो शरीयत की नज़र से क्या राय है, क्या मसला है, बताएं तो नवाज़िश होगी। आपके सवाल का शुक्रिया, आप बने रहिए। मुफ्ती साहब अभी आपके सवाल का जवाब देंगे। शुक्रिया जी। मुफ्ती साहब, मौजूदा जो लॉकडाउन के हालात है जिसमें कारोबार काफ़ी दिनों से बंद है, उसके अलावा सोना तो ख़वातीन के पास जमा रहता है, वो जमा है। अब ऐसे हालात में जहाँ पर रकम नहीं है और सोना तो जमा है, उस पर ज़कात भी आ चुकी है, लेकिन न सोने को बाज़ार में बेचने के हालात है, न रकम कहीं से आने के हालात है। ऐसे हालात में ज़कात सोने पर की ज़कात किस तरह से अदा की जाए? जी, आपने जो मसला पूछा है कि ज़कात सोने पर वाजिब हुई है और ज़कात अदा करनी है, लेकिन हमारे पास सिर्फ सोना ही है, पैसे नहीं हैं, तो क्या ऐसी सूरत में सोना बेचना ज़रूरी है? तो फ़ुक़हा ने मसला यही बयान किया है कि अगर पैसे रकम मौजूद नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में जितनी मकदार में हम पर ज़कात वाजिब हुई है, मसलन 2000 रुपये, 3000 रुपये वाजिब हुई है, तो 2-3 हज़ार रुपये का सोना फ़रोख्त किया जाए, उसके बाद उससे ज़कात अदा की जाए। लेकिन चूँकि आजकल हालात ऐसे हैं कि अब बाज़ार में ले जाके सोना फ़रोख्त करना भी मुश्किल है, सोने वगैरह की दुकानें भी बंद हैं, तो ऐसी सूरत में ये मसला यही है कि आप जहाँ तक हो सके कोशिश करें, जिस तरह अपनी घरेलू ज़रूरियात के लिए, खाने पीने के लिए पैसे का इंतज़ाम कर रहे हैं कहीं से कर्ज़ वगैरह के ज़रिए से, तो ऐसी सूरत में कहीं से कर्ज़ वगैरह लेकर आप ज़कात अदा कर लीजिए। बाद में हालात खुलने के बाद आप सोना फ़रोख्त करके वो कर्ज़ अदा कर लीजिए। और अगर कर्ज़ भी आपको नहीं मिल सकता है, ऐसी मजबूरी है, तो फिर ऐसी सूरत में इंतज़ार कीजिए हालात के खुलने का। मैंने इससे पहले भी बताया था कि ज़कात के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है कि इसी दिन में ज़कात अदा करेंगे तो ज़कात अदा होगी, बल्कि आपको साल भर तक का मौका है, जब आपके पास गुंजाइश और सहूलत हो उस वक्त तक आप ज़कात अदा कर सकते हैं। जी,
नाजरीन, ये प्रोग्राम हमारे साथ एक कॉलर है ना, कॉल ड्रॉप हो चुका है। नाजरीन, ये प्रोग्राम आवाम के दीनी मसाइल के लिए हैं। आप जो भी दीनी मसाइल हैं मौजूदा हालात में, आप बज़रिए फ़ोन कॉल पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक सवाल ये करना है मुफ्ती साहब से कि मौजूदा जो कीमत है सोने की वो तो मालूम नहीं है, बीच में के टोटल बंद है, तो कौन सी कीमत मतलब है कि मुतय्यन करके ज़कात अदा की जाए? कौन सोने की कि 1.5 महीना पहले जो रकम थी वो, या फिर ये आज जो है वो तो मालूम नहीं हो सकती, तो किस सूरत में जो है कैसे मसले का हल निकलेगा? आप हमारे साथ बने रहिए, मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब थोड़ी ही देर में देंगे जी। सोने की कीमत, यानी कि सोना तो जमा है, इस पर अब सोने की किस कीमत पर ज़कात अदा की जाए, हमें लॉकडाउन से क़ब्ल की रकम कितनी है वो तो अंदाज़ा है, लेकिन मौजूदा हालात का सोने की रकम का तो अंदाज़ा नहीं है। तो अगर बाद में भी अदा करना है तो किस रकम को मुतय्यन करना चाहिए? सोने की कीमत से ज़कात अदा की जाती है कि सोना कितना, हमारे पास कितना सोना है, उसकी कितनी कीमत होती है, कितनी रकम होती है, उसके हिसाब से ज़कात अदा की जाती है। तो उसके लिए आम तरीक़ा तो यही है कि बाज़ार से आप सोने की कीमत मालूम कर लें, और मालूम करने के बाद जितनी कीमत है उसके हिसाब से आप हिसाब लगा के ज़कात अदा कर दें। लेकिन चूँकि इस वक्त सोने की दुकान, सोने का बाज़ार पूरा बंद पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी यह है कि बाज़ ज़राए से आपको सोने की इत्तला मिलती है, तो ऐसी सूरत में आप सोने का हिसाब लगा सकते हैं। और अगर आपको ऐसी इत्तला नहीं मिल रही है तो आप एक अंदाज़ा लगा लें कि लॉकडाउन से पहले क्या कीमत थी, अब उस हिसाब से आप ज़कात का हिसाब लगा लें। अब बाद में आप उसके जब हालात सुधरेंगे तो जब आपको अंदाज़ा होगा कि भाई हमने जो कीमत लगाई थी वो कम लगाई थी, कीमत बढ़ के थी, तो उसके हिसाब से आप फिर ज़कात निकाल ले सकते हैं। मसलन ये है कि आपको अंदाज़ा है कि भाई लॉकडाउन से पहले 40,000 रुपये तोला कीमत थी, तो आप 40,000 के हिसाब से आप कीमत लगा के आप ज़कात लगा लीजिए हिसाब। लेकिन फिर आपको मसलन लॉकडाउन खुलने के बाद मालूम हो कि रमज़ान में 45,000 मसलन कीमत रही है, तो फिर ऐसी सूरत में आप और 5-5 हज़ार रुपये का इजाफ़ा करके उसके हिसाब से ज़कात निकाल दिए, जो ज़ायद होगी वो बाद में निकाल दी। तो पहले तो मौजूदा हालात का जायज़ा लेने की पूरी कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद आप उन हालात के हिसाब से अगर जायज़ा आपको ना मिलता हो तो क़ब्ल में जितनी रकम थी वो रकम के निकालिए, और फिर आपको पता चलता है कि मौजूदा हालात में इतनी रकम है, तो आप उसके हिसाब से सोने की कीमत अदा कर सकते, सोने की ज़कात अदा कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि ऑनलाइन भी आपको रकम का अंदाज़ा हो सकता है, आपको मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप आज के जदीद दौर में आप अगर गूगल या फिर अखबार में भी सोने की कीमतों से रोज़ बरोज़ वाक़फ़ियत की जाती हैं, करवाई जाती हैं, आप उससे भी इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। हमारा पहले में मसला चल रहा था कि रिश्तेदारों को ज़कात, अगर जिस तरह से आपने कह दिया कि बाप बेटे या बेटी को ज़कात नहीं दे सकता, लेकिन अगर ये मसला काफ़ी दूर चला, पोतरा है या फिर पोतरी है, क्या इनको ज़कात दी जा सकती है? मैंने अभी तज़किरा किया है कि जो हमसे पैदा हुए हैं, जिनके जो हमारी वजह से इस दुनिया में आए हैं, उन लोगों को फ़ुरूअ कहते हैं, उनको भी ज़कात नहीं दी जा सकती। बेटा बेटी को भी, इस तरह बेटे की औलाद को भी, पोता पोती को भी, इसी तरह पर पोता पर पोती को भी, इस तरह बेटी की भी औलाद को, नवासा नवासी को भी, पर नवासा पर नवासी को भी हम ज़कात नहीं दे सकते हैं। अलबत्ता इस सिलसिले में एक बात इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि बाज़ घरानों से इत्तला मिलती है कि भाई हम तो अच्छे साहिब सरवत हैं, लेकिन हमने जिस घर में बेटी दी है तो बेटी और दामाद बहुत कसमपुरसी के हालात में हैं, तो लिहाजा हम उनकी मदद करना चाहते हैं और हमारे पास ज़कात के अलावा और कोई पैसा है नहीं। तो ऐसी सूरत में हम मशवरा उनको ये देते हैं कि भाई आप बेटी को तो नहीं दे सकते, लेकिन दामाद को ज़कात की रकम, अगर आपके दामाद मुस्तहिक़ है तो आप दामाद को ज़कात की रकम दे दीजिए, उसके ज़रिए से आप उनका ताउन भी कर दे सकते हैं, तो ज़कात अदा हो जाएगी। दामाद को दी जा सकती है, बेटी को ज़कात नहीं दी जा सकती है। बेटी के हाथ में नहीं दे सकते, बेटी को मालिक नहीं बना सकते, दामाद को दे सकते हैं। मुफ्ती साहब ने काफ़ी अच्छा मसला बयान किया है कि अगर आप
अपनी बेटी को जो साहिब निसाब नहीं है और काफ़ी मजबूरी की हालत में है, तो उन हालात में आप ज़कात की रकम का मालिक दामाद को करार दे सकते हैं, ना कि बेटी को। जी, तो ऐसे हालात में आप दामाद को इस ज़कात की रकम का मालिक बना सकते हैं। नाज़रीन, मुसलसल आपके क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी साहब मौजूद हैं। आप टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं नंबर पर रब्ता पैदा कर सकते हैं और मुफ्ती साहब से अपने सवालात, दीनी मसाइल पूछ कर उनके जवाब बराह रास्त इस प्रोग्राम में हासिल कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि हर साल ये प्रोग्राम जहाँ पर स्टूडियो में अदा किया जाता था, इस बार लॉकडाउन और हुकूमत की कड़ी पाबंदियों के मद्देनज़र बाहर से ही बराह रास्त दिया जा रहा है उन मुकाम पे जहाँ पर उलमा इकराम हैं, वहीं पर से इस बार बराह रास्त दिया जा रहा है। ये जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए रोशनी टीवी का एक नया क़दम है ताकि आपके हुसूल इल्म में वो आपके दीनी मसाइल के लिए बेहतर रहनुमाई अदा की जा सके। ज़कात सदक़े फ़ित्र माह रमज़ान में अदा किया जाता है। अगर किसी के पास अभी मौजूदा हालात में सदक़े फ़ित्र की भी रकम मौजूद ना हो, सपोज़ काफ़ी अवाम, और अब ऐसे में नमाज भी हो जाए। हमारे साथ कॉलर हैं, उन्हें लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका सवाल? हाँ, मसला पूछना है। जी, मुफ्ती साहब साथ में हैं, आप पूछिए। हाँ, 2 बहन है, 2 भाई है। वालिद की 23 लाख प्रॉपर्टी है। वालिद का इंतकाल हो गया, वालिदा जिंदा है, तो किसको कितना कितना आता है हिस्सा उसमें? जी, हेलो। ठीक है, मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। जी मुफ्ती साहब, ये रमज़ान के ताल्लुक़ से तो मसला नहीं था, लेकिन दीनी मसला है, आपसे जवाब। ये जो विरासत के मसाइल हैं, इस सिलसिले में हम उलमा इकराम के नज़दीक मामला ये होता है कि 2 किस्म के मसाइल के ज़बानी जवाब हम आम तौर से नहीं दिया करते। एक तलाक़ के मसाइल होते हैं और दूसरे विरासत के मसाइल होते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें पूछनी होती है सामने वाले से कि भाई और कौन कौन वारिस मौजूद हैं, कौन नहीं है, कौन कब इंतकाल कर गए हैं, इस तरह के। तो इसलिए इसके जवाब ज़बानी नहीं दिए जाते हैं, तहरीरी जवाब दिए जाते हैं। इसलिए आप तहरीरन सवाल करें, किसी आप मेरे पास भी भेज सकते हैं या फिर किसी और भी मुफ्ती साहब के पास आप तहरीरन सवाल करें कि भाई किसका इंतकाल हुआ है और किसकी प्रॉपर्टी है और कौन कौन लोग वारिस हैं, वो बताएँ। फिर उसके बाद उनको और कुछ पूछना होगा तो पूछेंगे, उसके बाद आपका जवाब दिया जाएगा। सिर्फ ज़बानी जवाब नहीं दिया जाता है। हमारे साथ और एक कॉलर हैं, हम उनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ आ रही है, आप क्या सवाल करना चाह रहे हैं? जी, 2-3 सवाल जवाब चाहिए। जी, पूछिए। सवाल तो ये है कि 20,000 रुपये जो है रकम मौजूद है, तो क्या उसकी ज़कात वाजिब है क्या? इस पे ज़कात वाजिब है? जी, दूसरा 20,000 की रकम। जी, दूसरा सवाल आपका? जी, दूसरा सवाल ये है कि जो गाड़ी अपन रोजमर्रा के लिए चलाते हैं, 2 व्हीलर, तो उस पे क्या अगर ज़कात वाजिब होगी या नहीं? और तीसरा सवाल ये है कि 7.5 तोला सोने की जो है आज की डेट में कितनी ज़कात इसकी निकाली जाएगी? रकम इसकी ज़कात की रकम आज की डेट में 7.5 तोला 7.5 सोना है। जी, 7.5 तोला सोना। ठीक है, आप हमारे प्रोग्राम में बने रहिए। मुफ्ती साहब आपके सवालात का जवाब अभी थोड़ी देर में देंगे। जी, शुक्रिया। काफ़ी इनके जो सवालात हैं ये काफ़ी अहम सवालात हैं। बाइक है या फिर सोने के ज़कात है या फिर 20,000 रुपये पे ज़कात है, तो हम एक के बाद एक आपके सवालात का जवाब देंगे। मुफ्ती साहब से हम वजाहत 20,000
रुपए के सिलसिले में हम बता चुके हैं इससे पहले कि ज़कात जो है वो 3 ही किस्म के मालों में है। एक सोने पर, दूसरे चांदी पर और तीसरे जमा की हुई रकम पर। ये तीनों में मसला ये है कि अगर सिर्फ़ सोना है, चांदी और पैसे बिल्कुल नहीं है, तो फिर सोने का निसाब 87 ग्राम सोना है। और अगर सिर्फ चांदी है, सोना और पैसे बिल्कुल नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में 612 ग्राम चांदी का ये इसका निसाब है। इतनी होगी रकम तो ज़कात वाजिब होगी। और अगर सब थोड़ा थोड़ा है तो फिर ऐसी सूरत में ज़कात के लिए 612 ग्राम चांदी की जो कीमत होती है वो कीमत देखी जाएगी। जैसे मसलन आजकल के हिसाब से चांदी की कीमत जो है वो 420 रुपये तोला है, तो इस एतबार से 25,000 साढ़े 25,000 रुपये जो है ये तकरीबन 612 ग्राम चांदी की कीमत बनती है। तो अगर 25,500 रुपये की अगर सोना चांदी और पैसे मिलाकर 25,500 रुपये भी अगर आपके पास हो रहे हैं तो आप पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। आपने जो सवाल किया कि 20,000 रुपये हैं हमारे पास, तो अगर 20,000 रुपये हैं उसके साथ सोना चांदी बिल्कुल नहीं है, तो फिर आप पर वो 20,000 में ज़कात वाजिब नहीं होगी, इसलिए कि 25,500 रुपये ये निसाब की मकदार होगी। तो अगर 25,500 से कम होगी तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन ये उस सूरत में है जबकि पैसों के साथ सोना और चांदी बिल्कुल ना हो। अगर सोना चांदी बिल्कुल हो, कुछ थोड़ा थोड़ा भी होगा, तो फिर उसकी भी इसके साथ जोड़कर पूरी रकम मिलाकर ज़कात अदा की जाएगी। दूसरा सवाल आपने किया कि जो 2 व्हीलर बाइक वगैरह हमारे इस्तेमाल में होती हैं, क्या उस पर ज़कात वाजिब है? तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बताया कि ज़कात सिर्फ 3 ही मालों पर है, सोने पर, चांदी पर और रखे हुए पैसे पर। यही 3 चीज़ें। इसके अलावा दुनिया भर का जितना भी सामान आपके पास हो, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, या आपके पास घर में आराइश की जितनी चीज़ें हों, एसी हो, कार हो, जो चीज़ें हों, या प्लाट हों, ज़मीनें हों, कुछ भी हो, इन पर ज़कात वाजिब नहीं होती। सिर्फ 3 ही किस्म पर ज़कात वाजिब होती है, सोना, चांदी और रखे हुए पैसे। ये 3 ही चीज़ें हैं, इसलिए अब 2 व्हीलर वगैरह पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। और आपका तीसरा सवाल है कि 7.5 तोले सोना है हमारे पास, तो इसकी मकदार कितनी होगी, उसकी ज़कात कितनी होगी? तो आप इसको कैलकुलेट कर ले सकते हैं। यानी 1 तोला सोने की कीमत जैसे तकरीबन आजकल अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 45,000 रुपये है, तो 45 से 44 से ऊपर कुछ है, तो 45,000 रुपये अगर आप राउंड फिगर हिसाब लगाएंगे तो 1 तोले की 45,000 हो जाएंगे। तो अब 1 तोले के 45,000 हो जाएंगे, तो 7.5 तोले के आप हिसाब लगा दें कितने लाख कितने हो जाएंगे। तो आप 7.5 तोले का हिसाब लगा देंगे तो आपको हिसाब आ जाएगा। तो फिर उसको आप उसका 2.5% अदा कर दें, यानी 1,000 पे 25 रुपये के हिसाब से अदा कर दें, तो जितने 1,000 होंगे उसके 25 रुपये के हिसाब से आप अदा कर देंगे ज़कात। जी नाज़रीन, ज़ोहर का वक्त करीब में है और हम हमारे प्रोग्राम का अख्ताम लाते हैं। नाज़रीन, आज कई मौज़ूओं पर बात हुई, कई मौज़ूओं के सवालात का जवाब दिया गया, जिसमें रोज़ा था, ज़कात था, सदक़ात, अतियात और सोना, मेन सोने पर ज़कात के ताल्लुक़ से था। उसके अलावा उलमा इकराम की जो अपील है कि इस बार ईद सादगी से मनाएं। हमारे नाज़रीन से भी हम अपील करते हैं कि इस ईद सादगी से मनाएं, अपनी भी मैशियत को बरकरार रखें, दूसरों की भी मैशियत को बरकरार रखें और जहाँ तक हो सके भीड़ भाड़ वाले इलाक़ों से परहेज़ करें। करोना वायरस का सिर्फ ख़तरा दूर हुआ है, लेकिन करोना वायरस अभी भी मौजूद है, जिसका इलाज अभी तक भी दरियाफ़्त नहीं किया गया है। अगर हालात और भी बिगड़ते हैं तो हो सकता है इस ईद की भीड़ पर भी उसका इल्ज़ाम आयद किया जाए, जिससे वाज़ेह है कि क़ब्ल में भी पूरे हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को इस करोना वायरस की वबा को फैलाने का ज़िम्मेदार करार दिया गया था मीडिया के ज़रिए। हम आवाम से उम्मीद करते हैं कि इस बार वो अक्ल के साथ काम ले और बाज़ारों की भीड़ भाड़ से दूर रखते हुए अल्लाह को राज़ी करने में अपना वक्त गुजारे और ये समझे कि खुदा ने इस बार हमें अपने घर में दाखिल ना होने दिया। वो 5 लोग खुश नसीब हैं जो आज मसाजिद में नमाज अदा कर रहे हैं। शायद हम उन 5 लोगों में शामिल ना हों, लेकिन हम जब घर में जमात अदा करेंगे, हम भी महफूज रहेंगे और हमसे दूसरे भी महफूज रहेंगे, तो शायद खुदा जल्द से राज़ी हो जाए और इस वबा का ख़ात्मा हो जाए और कुछ दवा तैयार हो जाए और मसाजिद जो खुदा के घर होते हैं उसमें खुदा फिर से दाखिले की इजाज़त हमें दे दे। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह फिर इसी प्रोग्राम में कल
मुलाकात होगी। आप अपने दीनी सवालात हमें व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।